कल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो की थी उसी के बेस कुछ क्वेश्चन किए थे, और वैसा ही एक क्वेश्चन है ये कि इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B meet AC at D, a line PQ parallel to AC meets AB, BC and BD at, ये जो लाइन है ये किस किस पे मिल रही है? AB BC, AB पे P पे, BC पे Q पे, और लास्ट है BD पे। BD पे कहाँ मिल रही है? R पे। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि PR इंटू BQ इक्वल टू QR इंटू BP एंड AB इंटू CQ इक्वल टू BC इंटू AP। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही यूज करना है। और ये एंगल B का बाइसेक्टर है जो BD है आपका, और इस साइड को AC साइड को D पे कट कर रहा है और PQ साइड को R पे कट कर रहा है, PQ पैरेलल टू AC है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल BQ ले, BQP लें तो BR तो इस ट्रायंगल में, इस कंप्लीट ट्रायंगल में अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करूं तो BQ बाय BP इक्वल टू QR, PR नहीं होगा, ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगा। तो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BQ, ये PR उधर चला जाएगा, इंटू PR इक्वल टू BP इंटू QR। तो ये आपका रिजल्ट आ गया जो फर्स्ट आपको प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सी थ्योरम थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इसके, तो आपने इस ट्रायंगल को लेके इसे प्रूव कर दिया। अब इसके अंदर एक चीज और भी पूछ सकता है, आपसे दो पार्ट पूछे, अगर मैं तीसरा पार्ट और पूछना चाहूं तो यही पूछ सकता है कि AC इंटू AD एंड AB इंटू DC भी प्रूव करो, लेकिन ऐसा नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि AB इंटू CQ। तो आप देखिए यहां पर लीजिए ट्रायंगल BAC में PQ पैरेलल टू AC, if PQ parallel to AC then AP by AB equal to QC by BC by BPT by कन्वर्ज ऑफ BPT। तो अब क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AP इंटू BC, ठीक है, इक्वल टू AB इंटू QC। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो बेस्ड था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, और उसका एक पार्ट था जिसके अंदर हम BPT थ्योरम का भी यूज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ट्रायंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू AB बाय AC। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल है और ये एंगल आपका है ABC और इसका बाइसेक्टर है ये AD इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, एरिया निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया के लिए हमें एक कॉमन परपेंडिकुलर लेना हुआ है, इस ट्रायंगल ABD का कॉमन परपेंडिकुलर ABD और ACD का, जो कि ABC का भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर AL मान लेता हूं मैं, ये इसे L पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हमें अगर ट्रायंगल ABD का एरिया लेना है और ACD का एरिया लेना है तो हम उसके लिए परपेंडिकुलर चाहिएगा, वो परपेंडिकुलर हमने ले लिया AL।
तो सबसे पहले मैं अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करता हूं तो उसके हिसाब से ए बी बाय ए सी इक्वल होगा आपका बी डी बाय डी सी। ठीक है, हमने ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू ये रिजल्ट अपने पास रख लिया। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी की मैं बात करूं तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना बी डी इंटू हाइट कितनी इस ट्रायंगल में जो आपकी परपेंडिकुलर इसका कितना है ए एल अपॉन में ए सी डी ट्रायंगल में 1/2 इंटू सी डी इंटू ए एल। अब यहां से 1/2 से 1/2 कट, ए एल से ए एल कट, तो आपके पास ये एरिया आ गया बी डी बाय सी डी। लेकिन आपको प्रूव किसके इक्वल करना है, इस एरिया को प्रूव करना है आपको इसके इक्वल। तो लेकिन बी डी बाय सी डी किसके इक्वल है, ए बी बाय ए सी। तो बी डी बाय सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय ए सी। तो यही आपको इसमें प्रूव करना था, तो आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रायंगल ए बी सी इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and angle C meets the side AC and AB at D and E respectively। आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। तो एंगल B का बाइसेक्टर दिया है हमें और एंगल C का बाइसेक्टर दिया है। एंगल का B का बाइसेक्टर है जो AC साइड को D पे और एंगल C का बाइसेक्टर AB साइड को E पे कट करता है। तो हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्शन हमें बनानी है कि ज्वाइन डी, ज्वाइन डी ई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल की बात करें हम, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं और एंगल बाइसेक्टर किसका लूं, एंगल बी का लूं, तो क्या मैं इस एंगल का बाइसेक्टर लूं कि बी डी, इफ बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी देन बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी इक्वल टू, बी सी बटे ए बी इक्वल टू डी सी बटे ए डी, डी सी बटे ए डी। एक तो ये हो गया आपका। अगर मैं इसी ट्रायंगल में बात करूं एंगल सी की, इफ सी, यहां पर लिख दोगे आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर इसी ट्रायंगल में सी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, देन सी ई बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, देन बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी इक्वल टू बी ई बाय ए ई। ठीक है, एक आ गया आपका ये। ठीक है, तो यहां से हमारी दो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं कि अगर इसको हमने एंगल बाइसेक्टर लिया तो ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये, इसको एंगल बाइसेक्टर लिया तो ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये। तो जो गिवन है हमें इसके अंदर, अब जो हमें दिया है कि हमने जो डी को ज्वाइन किया कि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इनको आपस में मिलाया, तो वहां से एक चीज क्लियर है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। इफ डी ई पैरेलल टू बी सी देन ए ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल करके लिखूँ, ए ई अपॉन, इसको मैं ये भी लिख सकता था ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। ठीक है, अब देखिए इसका ये पार्ट ए ई अपॉन बी
और इसका ये पार्ट इक्वल है, इन दोनों का ये पार्ट इक्वल है। तो यहाँ से आप, अच्छा इसको हम लिख दें थोड़ा सा सही करके कि ये DC जो आपका ऊपर था इसे आप लिख सकते हो, इसे भी आप लिख सकते हो कि AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। कई बार उल्टा लिखा जाता है तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि AD अपॉन DC किसके इक्वल है। भाई इनके ये दोनों कॉमन पार्ट आ रहे हैं, इनके ये दोनों कॉमन पार्ट आ रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं, पहले इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं कि AC अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, ठीक है। लेकिन AD अपॉन DC किसके इक्वल है, इसके इक्वल भी है। तो यहां से मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि AC अपॉन BC, इन दोनों से AC अपॉन BC इक्वल टू AB अपॉन BC। तो BC से BC कट और आपके पास जो बचेगा AC इक्वल टू AB। तो यही आपको शायद प्रूव करना था कि हैंस यही आपको प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम NCERT की जितनी भी थ्योरम दी हुई है हमें एक्सरसाइज में वो कंप्लीट करेंगे, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर बेस हो, चाहे BPT थ्योरम बेस हो, चाहे आपकी अलग से कोई थ्योरम हो जो क्वाड्रिलेटरल पे हम इम्प्लाइज करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।